यस फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग बायोलॉजी का देखने वाले हैं वापस से। तो जो पिछला जो वीडियो में हम लोगों ने देखा था, तो वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखी थी जो ज़्यादा नीडेड थी। अभी जो हम लोग देखने वाले हैं वो बर्थ कंट्रोल के ऊपर देखने वाले हैं। बर्थ कंट्रोल जो है ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसके ऊपर डिटेल क्वेश्चन पूछा जाता है सीईटी में, ठीक है। और हाँ, एक और बात, पिछले वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन नहीं दिया था, ठीक है। तो अभी मैं इंट्रोडक्शन दे दूं कि हमारा एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म है बायोलॉजी का। मोस्ट ऑफ कंटेंट बायोलॉजी के मिल जाएंगे। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा स्टूडेंट्स, तो हम लोग ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर के भी टॉपिक्स इसके अंदर, मतलब वीडियोस इसी चैनल पे आप लोगों को फ्रीली मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। लास्ट में और बताऊंगा मैं कि ग्रामर और राइटिंग स्किल 12th बोर्ड के रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन आएगी, क्योंकि मोस्टली करके बच्चे पीसीएमबी की तो प्रिपरेशन कर लेते हैं, बट इंग्लिश के अंदर उनका प्रॉब्लम होता है, जहाँ कि हम जानते हैं कि 12th में बेस्ट ऑफ 5 रूल नहीं है। तो ऐसा अगर हम सोच रहे हैं कि कोई ना कोई सब्जेक्ट अगर वीक हो जाए तो उसका परसेंटेज या मार्क्स कैलकुलेट नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। इंग्लिश का भी कैलकुलेट होगा और इंग्लिश 80 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो उसके अंदर अगर मैं राइटिंग स्किल और ग्रामर आपका प्रिपेयर करवा देता हूँ, और भी इंफॉर्मेशन, पैसेज, पोयम, ये सब के रिलेटेड मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, बट आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए जैसा सपोर्ट रहेगा, कमेंट रहेगा, लाइक्स रहेगा, तो उसके ऊपर कैसा हमें मोटिवेशन मिलता है। ओके, तो अभी हम लोग बर्थ कंट्रोल के ऊपर जो है देख। तो बर्थ कंट्रोल, द बर्थ कंट्रोल मेजर्स विच डेलिबरेटली प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन आर परफॉर्म्ड रिफर टू एज कॉन्ट्रासेप्टिव्स। अब इसका मतलब क्या है? पूरे के पूरे पैराग्राफ में सिर्फ इतनी चीज़ें बताई गई है कि जो बर्थ कंट्रोल होता है ये सिर्फ किस लिए होता है। जैसे हमें डेलिबरेटली प्रिवेंट करना है। डेलिबरेटली मतलब अगर हमें फर्टिलाइजेशन नहीं करवाना है या फिर प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर इन चीज़ों का, कुछ चीज़ों का यूज़ करते हैं, ठीक है, या फिर कुछ मेथड्स का यूज़ करते हैं। उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? कॉन्ट्रासेप्टिव्स मेथड कहेंगे, ठीक है। अब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, मतलब ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनका हम लोग यूज़ करते हैं टू प्रिवेंट द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मतलब अनवांटेड प्रेगनेंसी एक तरफ से अगर प्रिवेंट करनी है, तो ऐसा हम लोग ये मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी इजीली अवेलेबल, यूज़र फ्रेंडली, इफेक्टिव एंड विथ नो और लीस्ट साइड इफ़ेक्ट्स। मतलब यहाँ पर जो भी मेथड्स में जो भी ऑब्जेक्ट्स यूज़ किए जाएंगे, जो मेथड्स यूज़ किए जाएंगे, वो सारे लीस्ट साइड इफ़ेक्ट वाले होंगे। लीस्ट साइड इफ़ेक्ट मतलब उनका मतलब डिसइफेक्ट नहीं होगा आपके ऊपर, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आर ऑफ टू मेन टाइप्स। दो मेन प्रकार के होते हैं, एक टेम्पररी होता है, एक परमानेंट होता है, ठीक है। टेम्पररी मतलब कुछ टाइम तक वो वर्क करेगा। परमानेंट मतलब एकदम अगर कर दिया एक बार, तो फिर उसके बाद वो एकदम वापस से हम लोग उसे रिवर्स में नहीं जा सकते, ठीक है। और टेम्पररी वाले में जा सकते हैं रिवर्स में, ठीक है। तो नेचुरल मेथड, सेफ मेथड और रिदम मेथड। अब यहाँ पर ऐसा क्यों बोला गया है कि इन द नेचुरल मेथड द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज यूज्ड, ठीक है। ये नेचुरल मेथड है। अ वीक बिफोर एंड अ वीक आफ्टर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इज कंसिडर द सेफ पीरियड फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स को एनसीईआरटी में कोइटस नाम जो है दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर जो ये वर्ड दिया गया है ना कि अ वीक बिफोर एंड अ वीक आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। वीक बिफोर मतलब एक हफ्ते पहले या एक हफ्ते बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल के अगर इंटरकोर्स किया जाता है, तो वो सेफ पीरियड होगा, उस टाइम पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। दिस आइडिया इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ओव्यूलेशन ऑकर्स ऑन दी 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14 डे मतलब आज अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल हुआ है, ठीक है, तो 14th डे पर, अब अभी से गिनेंगे तो 14th डे पर ओव्यूलेशन होगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट को दिमाग में रखते हुए ये फैक्ट बनाया गया है कि एक वीक बिफोर या एक वीक आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर इंटरकोर्स होता है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। इट विड्रॉज लाइज इन हैविंग अ हाई रेट ऑफ फेलियर। मतलब यहाँ पर कैसा है, हमें पता तो चलता ही नहीं है कि कितना, मतलब एक हफ्ता हुआ है या एक, मतलब पता नहीं चलता है ना कि कितना टाइम हो चुका है, कितना दिन हो चुका है। इसमें चांसेस हैं कि ये मेथड फेल हो सकता है, ठीक है।
ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, कॉइटस इंटरप्टस और विड्रॉल मेथड। अब कॉइटस इंटरप्टस, कॉइटस का मतलब होता है इंटरकोर्स व्हेन द पेनिस एंटर्स इनटू द वजाइना, ठीक है। और विड्रॉल, इन दिस मेथड द मेल पार्टनर विड्रॉ हीज पेनिस फ्रॉम द वजाइना जस्ट बिफोर इजैकुलेशन सो एज टू अवॉइड इंसेमिनेशन। अब इसका मतलब क्या है कि मेल पार्टनर जो रहता है, जब वो इंटरकोर्स कर रहा है, इजैकुलेशन से थोड़ा टाइम पहले ही वो पेनिस जो है, अपना पेनिस वजाइना से रिमूव कर लेगा, ताकि जो स्पर्म है, जो सीमेन है, वो वजाइना में एंटर ना कर सके, डेट मीन्स इंसेमिनेशन ना हो पाए, ठीक है। फिर उसके बाद दिस मेथड ऑल्सो हैज सम ड्रॉबैक्स एज द प्री इजैकुलेशन फ्लूइड मे कंटेन स्पर्म्स एंड दिस कैन कॉज फर्टिलाइजेशन। अब इसमें कैसा चीज़ क्या बात बोली गई है कि इस मेथड के अंदर कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, जैसे जब इंटरकोर्स हो रहा रहेगा या कॉइटस हो रहा रहेगा, तो उस टाइम पे जो प्री इजैकुलेशन होगा, प्री इजैकुलेशन मतलब मेन सीमेन निकलने से पहले जो नॉर्मल फ्लूइड निकलता है, उसके अंदर अगर स्पर्म का एक हाथ भी सेल रहा तो चांस है कि वो फर्टिलाइज कर देगा ओवम को, ठीक है। तो इसके अंदर भी फेलियर रहता है, बट इसके अंदर मेन मेथड याद रखना कॉइटस इंटरप्टस में क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद है लैक्टेशनल एमेनोरिया, ठीक है। एमेनोरिया ये सिंपल सा एक साइंटिफिक वर्ड है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। इसका मतलब ये है कि जब फीमेल जब अपने बेबी को, न्यूबॉर्न बेबी जो है, अगर उस टाइम पर अगर मतलब कैसा है कि न्यूबॉर्न बेबी है और जो उसकी मदर है वो उसे ये ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, ठीक है। तो जितने ड्यूरेशन तक वो ब्रेस्ट फीडिंग करवाएगी तब तक वो मतलब वो सेफ पीरियड माना जाता है। अगर उस टाइम पे इंटरकोर्स किया जाएगा तो चांसेस बहुत कम हैं कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। आगे क्या बोला गया है इसके अंदर थियोरी में कि दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ओव्यूल्यूशन जो है डज नॉट ऑकर ड्यूरिंग द पीरियड इन ऑफ इंटेंस लैक्टेशन following parturition, therefore as long as mother breastfeeds the child fully, यही मैंने बताया, चांस ऑफ कंसेप्शन, ठीक है, मतलब फर्टिलाइजेशन होना, ठीक है, आर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, मतलब चांस बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। हाउएवर दिस मेथड ऑल्सो हैज़ हाई चांस ऑफ फेलियर, ठीक है, इसके अंदर भी फेलियर के चांसेस हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है केमिकल मीन्स मतलब स्पर्मिसाइड्स मतलब जैसे पेस्ट को मारने के लिए हम लोग पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, वैसे ही स्पर्म को डेड करने के लिए, मारने के लिए हम लोग स्पर्मिसाइड्स का यूज़ करते हैं, मतलब कुछ केमिकल्स होते हैं। इन दिस मेथड केमिकल्स लाइक फॉर्म, टैबलेट्स, जेलीज एंड क्रीम्स आर यूज फॉर द फीमेल पार्टनर, मतलब ये फीमेल पार्टनर यूज़ करती है बिफोर सेक्सुअल इंटरकोर्स, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स होने से पहले वो ये क्रीम को यूज़ करती है। इफ़ दिस केमिकल्स आर इंट्रोड्यूस इनटू द वजाइना, अगर ये केमिकल इंट्रोड्यूस कर दिया जाए वजाइना के अंदर, दे एदर मतलब वो प्रिवेंट कर देगा टू द म्यूकस मेम्ब्रेन, एदर टू द म्यूकस मेम्ब्रेन का मतलब है म्यूकस मेम्ब्रेन को गाढ़ा बना देगा, ठीक है, डेंस बना देगा। इमोबिलाइज मतलब पास होना, स्पर्म उसमें से पास हो सके, ये पॉसिबिलिटी उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। एंड किल द स्पर्म, और वहाँ पर ये स्पर्म को रोककर किल कर देगा, ठीक है। इट मे कॉज एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है, ये एलर्जिक रिएक्शन मतलब इसका साइड इफेक्ट है। दिस मेथड ऑल्सो हैज़ चांस ऑफ फेलियर, ठीक है, इस मेथड का भी चांस ऑफ फेलियर है। मैकेनिकल मीन्स मतलब इसके अंदर हम लोग कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करने वाले हैं, इसे बैरियर मेथड भी कहा जाता है। इन दिस मेथड विद द हेल्प ऑफ बैरियर्स, मतलब कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को बैरियर की तरह यूज़ किया जाएगा। द ओवम एंड द स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग, ठीक है, फिजिकली मीटिंग से हम लोग उसे, जैसे अभी रोड रहता है, ठीक है, रोड के ऊपर बैरियर लगा दिया जाता है, तो एक साइड का रास्ता और दूसरे साइड के रास्ते में क्या हम लोगों ने सेपरेशन कर दिया ना, वैसे यहाँ पर ऐसा रहता है कि ये जो हम लोग मैकेनिकल मीन्स के मेथड के अंदर जो बैरियर यूज़ करेंगे वो स्पर्म और ओवम का फिजिकल मीटिंग जो है, ठीक है, वो प्रिवेंट कर देगा। डिस मैकेनिकल बैरियर्स आर ऑफ 3 टाइप्स, जैसे कॉन्डम है, ठीक है, फिर उसके बाद डायफ्रागम है और सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आगे क्या बोला गया है
तो हाँ, सबसे पहला हम लोग ये वाला पैराग्राफ देखते हैं कॉन्डम वाला। तो इट इज़ अ थिन रबर शीट होती है, ये थिन रबर शीट है, ठीक है, दैट इज़ यूज टू कवर द पेनिस। ये मेल पार्टनर यूज़ करता है पेनिस को कवर करने के लिए ऑफ द मेल ड्यूरिंग द कॉप्युलेशन। कॉप्युलेशन यहाँ पर टी दिया हुआ है, गलत है, कॉप्युलेशन होता है। कॉप्युलेशन मतलब कॉइटस, कॉइटस का मतलब इंटरकोर्स, ठीक है, सेम वही है, बट यहाँ पर करेक्शन कर लो, ठीक है। इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ इजैकुलेटेड सीमेन इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। मतलब सीमेन रिलीज तो होगा, बट वो फीमेल बॉडी के अंदर ये मतलब एंटर करेगा ही नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, मतलब जो ये कॉन्डम होता है उसकी वन साइडेड ओपनिंग होती है, ठीक है, तो जिसकी वजह से सीमेन एंटर नहीं करता फीमेल बॉडी के अंदर, मतलब वजाइना के अंदर। दिस कैन प्रिवेंट कंसेप्शन। इसकी वजह से क्या होगा, अगर सीमेन जो है जाएगा ही नहीं, स्पर्म सेल्स जाएंगे ही नहीं, तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, ठीक है। इट इज़ अ सिंपल एंड इफेक्टिव मेथड एंड हैज़ नो साइड इफेक्ट। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि जो मेल पार्टनर का जो पेनिस होता है वो वजाइना के फीमेल बॉडी के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ नहीं रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो डिसीजेस हैं वो भी प्रिवेंट हो जाते हैं। इसे सेफेस्ट मेथड माना जाता है। इंडिया में निरोध करके जो कंपनी है वो क्या करती है, इज़ द मोस्ट वाइडली यूज, मतलब निरोध नामक जो ये सप्लाई किया जाता है कॉन्डम, ठीक है, तो ये वाइडली इंडिया में यूज़ किया जाता है, यूज्ड कॉन्ट्रासेप्टिव बाय द मेल्स, ठीक है। इट इज़ ईजीली अवेलेबल एंड इज़ गिवन फ्री बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, ये गवर्नमेंट फ्री करके देती है, ठीक है। लाइक फैमिली प्लानिंग वाला जो पार्ट होता है उसके अंदर ये वाला भी कंसेप्ट आता है, ठीक है, हम लोगों ने 10th में पढ़ा था। इट शुड बी प्रॉपरली डिस्कार्डेड आफ्टर एवरी यूज़। मतलब अगर एक बार एक कॉन्डम यूज़ किया तो उसको वापस उसी कॉन्डम को वापस यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये वन टाइम यूज़ होता है। कॉन्डम इज़ ऑल्सो अ सेफ गार्ड अगेंस्ट एसटीडीज़, ठीक है, और एड्स। एसटीडीज़ मतलब सेक्सुअली होने वाले जो डिसीजेस हैं, ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसफर्ड होने वाले जो डिसीजेस हैं, ठीक है, उनसे प्रिवेंट मतलब उनसे बचाती है, एड्स से भी बचाती है, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा एड्स कैसे होता है, फिजिकली जब हम लोग कांटेक्ट में आते हैं सेक्सुअली तो एड्स होने का चांसेस रहता है, बट इसके अंदर एड्स भी प्रिवेंट होता है, ठीक है। तो डायफ्रागम, सर्वाइकल कैप्स और वॉल्स ये पूरे के पूरे ये फीमेल्स यूज़ करते हैं, ठीक है, मतलब आप लोग कह सकते हो लाइक फीमेल कॉन्डम, ठीक है। दिस डिवाइस मतलब एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका यहाँ पर फोटो भी दिया हुआ है, ये डायफ्रागम का फोटो है, ठीक है। अभी यहाँ पर आगे देखते हैं। दिस डिवाइस यूज बाय द फीमेल आर मेड अप ऑफ रबर, रबर का होता है। दे प्रिवेंट कॉन्सेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म्स थ्रू द सर्विक्स। सर्विक्स से आगे स्पर्म जा ही नहीं पाता है, ठीक है, बस इसका इतना प्रिवेंशन होता है। बाहर की तरफ वजाइना के ऊपर मतलब ओपनिंग के ऊपर ये इसे नहीं लगाया जाता, सर्विक्स जो होता है ना वहाँ पर इसे लगाया जाता है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। द डिवाइस, इसीलिए यहाँ पर एक स्टेटमेंट अच्छी तरीके से बताया गया कि एंट्री ऑफ द स्पर्म थ्रू द सर्विक्स प्रिवेंट किया जाता है, ठीक है, वजाइना में नहीं प्रिवेंट किया जाता। द डिवाइस इज इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक टू कवर द सर्विक्स। सर्विक्स पूरा कवर होता है, वजाइना नहीं, सर्विक्स पूरा कवर होता है ड्यूरिंग कॉप्युलेशन, ठीक है, इंटरकोर्स के टाइम पर। फिर उसके बाद क्या है, इंट्रा यूटेरिन डिवाइस। इंट्रा यूटेरिन डिवाइस में आईयूडीज आते हैं, ठीक है। अब दिस क्लिनिकल डिवाइसेस आर प्लास्टिक और मेटल ऑब्जेक्ट्स, ये प्लास्टिक या मेटल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। डॉक्टर और ट्रेंड नर्स प्लेसेस दी आईयूडीज इनटू द यूटरस, ठीक है, यूटरस के अंदर इसे प्लेस किया जाता है। दिस डिवाइस इंक्लूड लिप्स लूप, देखो यहाँ पर फोटोज ऊपर दिए हुए हैं, लिप्स लूप, कॉपर टी, ये सारी चीज़ें हैं। लिप्स लूप, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज मतलब कॉपर टी, कॉपर 7, ठीक है, CU7, मल्टी लोड 375 एंड हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज, ठीक है। ये इसका आपको नाम अच्छी तरीके से याद रखना है, MCQs में पूछा जाता है, CT में, ठीक है। लिप्स लूप इज अ प्लास्टिक डबल S लूप, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है। इट अट्रैक्ट्स द माइक्रोफेजेस, ठीक है, इट अट्रैक्ट्स द माइक्रोफेजेस स्टिमुलेटिंग देम टू एक्यूमुलेट इन द यूटेरिन कैविटी। अब ये काम क्या करता है कि ये जो लिप्स लूप है बहुत सारे मैक्रोफेजेस जो होते हैं जो एनगल्फ करते हैं चीज़ों को, ठीक है, तो वो क्या करता है
एक्यूमुलेट कर देता, मतलब जमा कर देता है यूट्राइन कैविटी में। मैक्रोफेजेस इंक्रीजेस फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस मतलब निगलने का काम चालू करते हैं, किसका? ऑफ स्पर्म, स्पर्म को निगलने का काम चालू करते हैं विद इन द यूट्रस, यूट्रस के अंदर, एंड एक्ट एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव। अब वो लोग अगर स्पर्म को खा जाएंगे, निगल जाएंगे, तो फर्टिलाइज करने के लिए स्पर्म तो बचेंगे ही नहीं, तो कॉन्ट्रासेप्टिव, एक्ट एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव। ठीक है, फिर उसके बाद कॉपर रिलीजिंग आयोडी सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी एंड द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया हुआ है, सीटी में पूछा जाता है कि कॉपर टी कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो कॉपर टी जो आयोडी है ये कुछ ऐसे हार्मोन, ऐसे केमिकल्स रिलीज करता है जिसकी वजह से स्पर्म की मोटिलिटी, मोटिलिटी मतलब जो विप्लैश वो मूवमेंट करता है भागने के लिए, फर्टिलाइज करने के लिए, वो उसकी मोटिलिटी खत्म कर देता है। ठीक है, द हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज मेक द यूट्रस अनसुटेबल। हार्मोन अगर बॉडी के अंदर, यूट्रस के अंदर अनयूजेबली अगर हम लोग हॉर्मोन्स रिलीज करेंगे तो वो थोड़ा सा अनसुटेबल होता है फॉर इम्प्लांटेशन एंड सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म। इट डिलेज प्रेगनेंसी फॉर लॉन्गर पीरियड। ठीक है, ये प्रेगनेंसी को डिले कर देता है फॉर लॉन्गर पीरियड। द स्पॉन्टेनियस एक्सपल्जन, ठीक है, ओकेशनल हिमोरेज एंड चांस ऑफ इन्फेक्शन आर ड्रॉबैक्स ऑफ आयोडीज। ये इंपॉर्टेंट है, स्पॉन्टेनियस एक्सपल्शन, इसका मतलब ये है सिंपली जो ये मेंसेस वाला पार्ट होता है वो इसके अंदर आता है। ओकेशनल हिमोरेज मतलब ब्लीडिंग, और ओकेशनल हिमोरेज, फिर चांस ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन का भी चांस है, मतलब अनवांट अगर हार्मोन्स दूसरे दूसरे रिलीज होंगे तो ये चांसेस है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला गया है? फिजियोलॉजिकल ओरल डिवाइसेस, मतलब सिंपली ये पूरे पैराग्राफ में कुछ ही कंसेप्ट्स हैं। जैसे हम लोग कुछ दवाइयाँ यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे पिल्स हैं, पिल्स मतलब दवाइयाँ जिनको बहुत ही ज़्यादा तौर पे यूज़ किया जाता है। अगर वो खा लेते हैं, अगर वो फीमेल खा लेती है तो कॉन्ट्रासेप्टिव टाइप एक्ट करेगा। हाँ, और इंडिया में सहेली पिल्स करके है, ठीक है, ये एक ब्रांड है, ठीक है, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल्स होता है, सहेली बोल्ड किया गया है, विच इज़ नॉन स्टेरॉइडल। ये इम्पॉर्टेंट नाम है, नॉन स्टेरॉइडल मतलब ये फैट चीज़ें, नॉन स्टेरॉइडल मतलब स्टेरॉइड नहीं प्रेजेंट होता, स्टेरॉइड समझते हो ना, स्टेरॉइड नहीं प्रेजेंट होता इनके अंदर। ठीक है, सहेली इज़ टू बी टेकन वंस इन अ वीक, हफ्ते में एक बार लिया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, हफ्ते में एक बार लिया जाता है। दिस पिल्स आर स्पॉन्सर्ड बाय द गवर्नमेंट। मेल्स में निरोध है, ठीक है, और फीमेल्स के लिए सहेली है। ठीक है, इतना याद रखो, ये ऑलवेज रिमेंबर का पार्ट है, सहेली पिल्स के बारे में बताया गया है। फिर उसके बाद है अदर कॉन्ट्रासेप्टिव्स इम्प्लांट। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि द बर्थ कंट्रोल, ठीक है, द बर्थ कंट्रोल इम्प्लांट इज अ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज्ड बाय द फीमेल। ठीक है, फीमेल जो है, अब ये अदर कॉन्ट्रासेप्टिव, ये इंपॉर्टेंट है, द बर्थ कंट्रोल इम्प्लांट, इम्प्लांट बेबी हुआ है या नहीं उससे कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है, इज अ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज्ड बाय द फीमेल। इसके लिए एक मेथड होता है, ठीक है, वो फोटो दिया गया है। इट इज़ अ टाइनी थिन रॉड लाइक साइज ऑफ मैच स्टिक, मतलब मैच स्टिक की तरह होता है। इट इज़ अ इम्प्लांटेड अंडर द स्किन ऑफ अपर आर्म, ठीक है। दे कंटेन प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ पिल्स। दे प्रिवेंट प्रेगनेंसी फॉर 3 to 4 years। 3 से 4 साल तक ये लोग प्रेगनेंसी प्रिवेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद परमानेंट मेथड में क्या होता है, इसके अंदर सिंपली परमानेंट मेथड, बर्थ कंट्रोल मेथड, ये जो मेन में है, मतलब मेल्स में वैसेक्टॉमी, वैसेक्टॉमी, एंड इन वुमेन इट इज़ कॉल्ड एज ट्यूबेक्टॉमी। वैसेक्टॉमी मतलब जो मेल्स में आपने फोटो में देखा होगा, इसके अंदर सर्जिकली सर्जरी करके हम लोग मेल्स को स्टेरलाइज मतलब स्टेराइल बना देते हैं। ठीक है, इन वैसेक्टॉमी अ स्मॉल पार्ट ऑफ वास डेफरेंस, उसे कट कर दिया जाता है और टाइड कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, आपने देखा होगा इसके अंदर। फीमेल्स में फिलोपियन ट्यूब जो होता है उसको जो है कट करके बांध दिया जाता है, बस इतना ही इसके अंदर होता है। और इसके अंदर क्या होगा, स्पर्म ना फिलोपियन ट्यूब में जाएगा, एम्प्यूला तक पहुंचेगा नहीं, तो फर्टिलाइजेशन होगा नहीं, इसके अंदर स्पर्म बाहर ही नहीं निकल पाएगा। ठीक है, सिंपल, खाली इतना है। और बाकी का जो पार्ट है वो हम लोग बाद में देखेंगे। हाँ, और जो मुझे बताना था अपने चैनल के बारे में, सिर्फ और सिर्फ बायो के कंटेंट नहीं आते हैं, ग्रामर के भी कभी कभी कंटेंट मैं दूंगा।
ठीक है, क्योंकि बोर्ड्स में इंग्लिश का भी अच्छा खासा वेटेज होता है। ठीक है, तो जो भी इंग्लिश ग्रामर का जो भी कंटेंट आएगा, जो भी इम्पोर्टेंट नोट्स रहेंगे, वो मैं इसी चैनल के ऊपर दूंगा। ठीक है, और सपोर्ट करो। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब करो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो। ठीक है।